नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में मानसून फिर मेहरबान, नदी और नाले उफान पर, कई बांध हुए ओवरफ्लो। रणथंभौर में श्री त्रिनेत्र गणेश मेले की आज से शुरुआत। 3 दिवसीय मेले के लिए वन प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी। रोजगार, महंगाई, पेट्रोल के भाव पर मंत्री खाचरियावास ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, नए संसद भवन में जा रहे हैं तो सरकार नए कलेवर में नजर आए, नया जोश दिखे। 12 में गहलोत सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, लगाया 33,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में नेताओं के दौरे जारी हैं। जहां 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे, वहीं उनके दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान आएंगे। वहीं 25 सितंबर से कांग्रेस प्रदेश के 13 जिलों में अपनी यात्रा निकालेगी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आएंगे। वे राजधानी के मानसरोवर में कांग्रेस के नए भवन के भूमि पूजन में शामिल होंगे। यहाँ राहुल गांधी एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 25 सितंबर से बीजेपी के जवाब में कांग्रेस प्रदेश के 13 जिलों में यात्रा निकालेगी। पार्टी ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में 5 दिन तक ये यात्रा चलेगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा की शुरुआत दौसा से हो सकती है और ये ईआरसीपी के संबंधित 13 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा को एक हाईटेक रथ पर निकाला जाएगा और सीएम गहलोत के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता इस रथ पर सवार होंगे। जयपुर को मिली पहले सैनिक स्कूल की सौगात, सांसद रामचरण बोहरा के प्रयास लाए रंग। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के प्रयास रंग लाए हैं। केंद्र सरकार ने जयपुर को सैनिक स्कूल की सौगात दी। रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में सैनिक स्कूल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये जयपुर का पहला, राजस्थान का चौथा सैनिक स्कूल होगा। जयपुर में बनने जा रहा ये सैनिक स्कूल सांसद रामचरण बोहरा के प्रयासों का नतीजा है। सांसद बोहरा पिछले कई सालों से जयपुर में सैनिक स्कूल बनवाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कई बार इस विषय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सांसद बोहरा ने संसद के पटल पर भी जयपुर में सैनिक स्कूल बनवाने की मांग रखी थी। सांसद बोहरा ने सैनिक स्कूल की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। सांसद ने कहा कि जयपुर वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है, जयपुर में सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। सैनिक स्कूल का सबसे बड़ा फायदा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं और मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए झुंझुनू या चित्तौड़गढ़ नहीं जाना पड़ेगा। सैनिक स्कूल छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत से भारत माता के लिए सेवा के लिए तैयार करेगा। इस स्कूल से भारत माता की सेवा करने वाले छात्र निकलेंगे। स्कूल छात्रों को सुरक्षा, देशभक्ति और शौर्य के बारे में सीखने में सहायता करेगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए यहाँ संपूर्ण राजस्थान ही नहीं अपितु आसपास के अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सैनिक स्कूल बनने से जयपुर के साथ साथ अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। सांसद बोहरा ने कहा कि मैं जयपुर के समग्र विकास के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक 1 दिवसीय दौरे पर सीकर आए। यहाँ मलिक जाट, मुस्लिम व मेघवाल भाईचारा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। सम्मेलन के मुख्य वक्ता पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसान नेता राधेराम गोदारा सहित अनेक लोग थे। इस मौके पर आयोजकों की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान मशहूर सिंगर अजय हुड्डा व अमन गिल की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अब सरकार दिल्ली में मोदी की नहीं बनेगी। पुलवामा हमले में भी केंद्र सरकार ने ही जवानों को मरवाया था, क्योंकि इन्होंने जवानों को हवाई जहाज ही नहीं दिए। मलिक ने कहा कि 4 महीने तक जवानों की एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही। मलिक ने कहा कि यदि मुझे हवाई जहाज देने के लिए कहते तो मैं ही दे देता। 9 दंगों पर बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो प्रायोजित दंगे थे। केंद्र सरकार इसे मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले। ये अब भी ऐसी ही कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी और केंद्र सरकार दोनों ही 100% देश विरोधी है। मणिपुर में मोदी गए तक नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि ये सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती, फौजी और जो भी अच्छा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हिंदू और मुसलमान की एकता का रहा है। ऐसे में हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मलिक ने कहा कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम हकीम खान था। इसी तरह से राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे। देश का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है।
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा कि अब ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में कोशिश ये हो रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए जाए। बीते दिनों नूंह में भी कोशिश हुई, जिसे किसानों ने कामयाब नहीं होने दिया। संसद भवन में विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे अब और नहीं, महंगाई की मार, अब की बात बीजेपी सरकार, अब सरकार आ गई तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नए संसद भवन में जा रहे हो तो नए जोश के साथ जाएं और सभी वादे पूरे करें। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बहुत परेशान है। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि नए संसद भवन में जा रहे हैं तो नए कलेवर में सरकार नजर आए, नया जोश और उमंग दिखे, रिजल्ट नजर आए। पेट्रोल डीजल बहुत महंगा मिल रहा है, आपको सस्ता करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी तो यही दाम $138 प्रति बैरल हुआ करते थे। राजस्थान के मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जब दाम $138 थे तब भी मनमोहन सरकार ₹70 प्रति पेट्रोल के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रही थी। बीजेपी ने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर टैक्स बढ़ा दिए। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम $50 कम है। भारत सरकार चाहे तो ₹40 के नीचे पेट्रोल डीजल बेच सकती है। अब तो जनता को मुक्ति दो। घरेलू सिलेंडर पर 650 से ₹700 बढ़ाकर ₹200 कम कर दिए। महंगाई से मुक्ति मिलती है तो लोगों की आंखों में चमक आती है। जनता को अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के इटावा आगमन पर इटावा नगर पालिका अध्यक्ष व भाजपा महिला युवा नेता रजनी सोनी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का 51 किलो के हार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चेयरमैन रजनी सोनी ने कहा कि राजस्थान की इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा संपूर्ण राजस्थान में निकाली जा रही है। कांग्रेस सरकार घोटाला, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब परिवर्तन होगा, वो भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर महिला देहात मंडल अध्यक्ष राजेश प्रजापत, पार्षद रामपति बैरवा, पार्षद महेश बैरवा, पार्षद कैलाश आर्य, गंगाधर नागर, राजेंद्र बैरवा, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष महावीर सुमन, जुगल प्रजापत, बुद्धि प्रकाश, मुकेश नागर, युवा नेता दीपक सोनी, सुनील गोयल, भुवनेश सैन, धीरू कुशवाहा, त्रिभुवन कुशवाहा सहित सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका नगर इटावा में कुछ दिनों पहले इटावा के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष
भरत पारिता पर हुआ जानलेवा हमला के मुख्य साजिशकर्ता को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने सोमवार को संपूर्ण इटावा कस्बा बंद करवाया। लोग चाय पानी के लिए भी दिन भर तरसते रहे। अपराह्न 3 बजे सर्व समाज के लोग उपखंड अधिकारी नीता वशिष्ठा को ज्ञापन देकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस अवसर पर कलाल समाज अध्यक्ष त्रिलोक पारिता, पूर्व पार्षद महावीर नागर, राजा पारिता, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, नेमीचंद नागर, पृथ्वीराज वैष्णव, दीपक पारिता, जितेंद्र गौतम, गोपाल लाल मीणा, कपिल चौधरी, भगवान दास पारिता, नंद बिहारी पारिता, मुकेश पारिता, हेमराज नागर सहित कई लोग उपस्थित। इस दौरान इटावा थानाधिकारी मेजाप्ता मौजूद रहा। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के संयोजन में 10 दिवसीय शौर्य जागरण यात्रा कोटा जिले के गेता गांव में चंबल नदी की पुलिया पर यात्रा रथ का पूज्य संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर चंबल मैया को विधि विधान से श्रीफल भेंट कर पुष्प वर्षा के साथ शौर्य यात्रा को कोटा जिले के गेता ग्राम में प्रवेश कर रात्रि को इटावा नगर में पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा खातोली रोड स्थित जोड़लिया बालाजी मंदिर पर भव्य स्वागत कर यात्रा की अगवानी की गई। शौर्य यात्रा मेन मार्केट से होते हुए झारनिया बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी कर आरती कर यात्रा का स्वागत किया गया। इसके पश्चात बाबा रामदास महाराज लटूरी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हजारों सालों से सत्य सनातन हिंदू धर्म की शौर्य गाथा को हिंदू समाज व युवाओं का स्मरण कराने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। मुख्य वक्ता विहिप चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 76 लड़ाइयों व लाखों बलिदानों के बाद ये सुअवसर आया। हिंदू समाज अगर संगठित रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू समाज के सारे संकल्प पूरे होंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके बाद समापन पर महाआरती की गई व प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान यात्रा में सोरसन मठ के महंत बाबा विष्णु महाराज, सनातनी कोलाना मठ के महंत बाबा चतुर्भुजगिरी महाराज, बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल, विभाग संयोजक रवि स्वामी जी, जिला संयोजक रामेश्वर राठौड़, सह संयोजक चेतन सुमन, जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा, जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मीचंद जांगिड़, जिला मंत्री बनवारी गौड़, जिला प्रचार प्रमुख दीपक जी पारिता, जिला सत्संग प्रमुख ओम नागर, तेजराज सिंह, सतीश सोनी, अनिल उपाध्याय, ललित सेन, अक्षय बड़ोलिया, उमाशंकर नागर, अभिषेक सेन, नीरज पारिता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 जिले में रविवार को बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान मांगरोल, सीसवाली, अंता व बारा में कई जगह इनका स्वागत हुआ। प्रताप चौक पर आम सभा को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व सांसद दुष्यंत सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद राज्य सरकार पर जमकर बरसे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मंत्री कैलाश चौधरी ने खान विभाग में 33,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया। 12 जिले के मालबम्बोरी गांव में भी परिवर्तन यात्रा पहुंची, जिसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हरिओम गोचर, अजय मीणा, लक्ष्मीचंद मीणा, रामोतार मीणा, श्याम सुंदर मीणा आदि उपस्थित रहे। सितंबर माह में इंद्रदेव प्रदेशवासियों पर जमकर मेहरबान हो रहे हैं। बारिश से कई जिलों में तरबतर हो गए हैं। कई जिलों में बांध भर गए हैं तो कहीं पर नदी और नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी व अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लो प्रेशर एरिया कमजोर हुआ। लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया। अभी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र मौजूद है। परिसंचरण तंत्र के असर से आज उदयपुर, सिरोही, जालोर व पाली जिलों में अति भारी बारिश हुई। डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद भारी बारिश से राहत मिलेगी। प्रदेश में कल भी भारी बारिश का दौर जारी। रणथंभौर श्री त्रिनेत्र गणेश मेले की आज से शुरुआत होगी। 3 दिवसीय मेले के लिए रणथंभौर वन प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। डीसीएफ मोहित गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे में अलर्ट जारी किया जाता है। कोई भी यात्री वन क्षेत्र में किसी भी कुंड, तालाब आदि में स्नान नहीं करे। वहां पर जहरीले जानवर, मगरमच्छ, सर्प आदि का विचरण रहता है। प्रशासन द्वारा बनाए गए रास्तों पर ही आवागमन करे व सभी नियमों का पालन करे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में मानसून फिर मेहरबान, नदी और नाले उफान पर, कई बांध हुए ओवरफ्लो। रणथंभौर में श्री त्रिनेत्र गणेश मेले की आज से शुरुआत। 3 दिवसीय मेले के लिए वन प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी। रोजगार, महंगाई, पेट्रोल के भाव पर मंत्री खाचरियावास ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा नए संसद भवन में जा रहे हैं तो सरकार नए कलेवर में नजर आए, नया जोश दिखे। 12 में गहलोत सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, लगाया 33,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप।
केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।